हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक रिवर फ्लो कर रही है। सो उसके फ्लो करने की वेलोसिटी 4i मीटर पर सेकेंड है। उसमें एक बोट मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर -2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड है। अगर रिवर की विड्थ 100 मीटर अलोंग y एक्सिस, तो इस सिचुएशन के लिए ये अलग अलग टर्म कितना होगा उनको कैलकुलेट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4i मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये हमें गिवन है -2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले इन दोनों वेलोसिटी को यूज़ करके वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए एक रिलेशन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको अगर ब्रेक किया जाए सो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस रिलेशन में हमें ये कैलकुलेट करना है, ये माइनस में लेफ्ट साइड जाएगा प्लस में। सो वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to ground becomes velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground। सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। बोट with respect to river is -2i cap plus 4j cap and velocity of river is plus 4i cap। -2i plus 4i is plus 2i and plus 4j cap is equals to velocity of boat with respect to ground। Now suppose ये रिवर उसकी अपने विड्थ 100 मीटर along y axis, इस velocity के बेस पे velocity of boat as observed by observer on the ground, तो उसको दो कंपोनेंट दिखाई देगा, एक 2 along i cap, एक 4 along j cap। इट मीन्स एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी x एक्सिस के along 2i cap और एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी y एक्सिस के along 4j cap as observed by observer on the ground। अभी जो दो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने अपने डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए। जैसे 4j कैप सिर्फ y एक्सिस के along के मोशन को डिफाइन करता होगा, 2i कैप सिर्फ x एक्सिस के मोशन को डिफाइन करता होगा। सो पहली चीज़ अगर कैलकुलेट करना हो टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सो क्रॉस करने के लिए रिवर की अपनी विड्थ 100 एंड स्पीड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज 4। सो ये टर्म हो जाएगा 25 सेकेंड्स। मतलब इतनी देर तक बोट वाटर के इनसाइड होगा या मूव करता होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम हॉरिजॉन्टल कितना शिफ्ट होगा उस टर्म को ड्रिफ्ट बोलते हैं। सो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट is simply distance is equals to speed into time in that direction। horizontal speed 2, total time 25, तो total time बन जाएगा 50 मीटर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है absolute velocity of boat, that is velocity of boat with respect to ground, उसका मैग्नीट्यूड। सो इस एक्सप्रेशन के बेस पे दो कंपोनेंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सो वेलोसिटी ऑफ बोट मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर x का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, उसका रूट अंडर 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अब इन तीनों डेटा को यूज़ करके कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ड्रिफ्ट ऑफ बोटमैन अलोंग द रिवर 50 मीटर था, सो ए के लिए r,
Magnitude of absolute velocity 2 root 5 या under root 20, so option Q. And time taken by the boatman to cross the river, that is 25 seconds, P. So A is R, B is Q, and C is P. So option 4 is correct.